द सोवर, एक बीज बोने वाला। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसे ट्रांसलेट करने वाली तोरू दत्त है, जबकि इसे ओरिजिनली किसके द्वारा लिखा गया था? विक्टर ह्यूगो, और वही फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसमें इसका नाम है सेशन डिस सेमेलस। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोयम। सोवर, सिटिंग इन अ पर्सपिक्यूल सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट। तो मैं अपने घर के बरामदे के पास बैठा देख रहा था सूरज की रोशनी को, जो धीरे धीरे अस्त होते जा रही थी। मतलब अभी शाम का समय है। ट्वाइलाइट हैजन ऑन द रूल, और ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट मतलब शाम के समय का जो सूरज की रोशनी होती है उसे ट्वाइलाइट कहा जाता है। तो ट्वाइलाइट जो है वो अब पूरे के पूरे आसमान में आ चुकी है। वर्किंग आवर हैव वेल नाइट पास्ट। तो जो हमारे काम करने का जो समय है वह अब खत्म होने के है। शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स। अब पूरे के पूरे जमीन में क्या लोगों की परछाई देखने को मिल रही है। बट सोवर लिंगर स्टिल्स, लेकिन यहाँ पे एक किसान अभी भी खड़ा है। ओल्ड इन रैक्स, तो वह बूढ़ा है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। ही पेशेंस स्टैंड्स लुकिंग ऑन, आई फील अ थ्रिल। और जिस तरीके से वह खड़ा है उसे देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि जहां एक तरफ सारे के सारे लोग अपने काम को खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, वही दूसरी ओर यह फार्मर तो काम कर रहा है। ब्लैक एंड हाई हीज सिल हॉट। तो अब यहाँ पे उसके परछाई के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी परछाई काली है और लंबी है। डोमिनेट्स द फूरो डीप। अब वह क्या कर रहा है? जो जमीन के बीच में जो एरिया होता है जहां पे हम बीज डालते हैं, वहां पे वह क्या कर रहा है? बीज डालने के लिए वह काम कर रहा है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फूरो दिखने में कैसे लगता है। नाउ टू शो द टास्क इज सेट। तो अब जब यहाँ पे फूरो पूरी तरीके से बन चुका है तो अब समय क्या है वहां पे बीज डालने का। सून शैल कम अ टाइम टू रीप। और उस बीज डालने के बाद एक समय आएगा जब वह फसल पूरी तरीके से पक जाएगा और उसे काटा जाएगा। मार्चेस ही अलोंग द प्लेन। तो वह क्या कर रहा है? वह अपने खेत में चल रहा है टू एंड फ्रो, दाएं बाएं, एंड स्कैटर्स वाइड, और फैला रहा है फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रीशियस ग्रेन्स। अपने हाथों से वह बहुमूल्य अनाज के दाने, वह बहुत सारे बहुमूल्य अनाज के दाने अपने खेतों में फैला रहा है। म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड। तो उस आदमी को देख करके मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं जिस तरीके से वह काम कर रहा है। डार्कनेस डीपेंस। अब अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। फेड्स द लाइट, जिसके कारण रोशनी धीमी होती जा रही है। नाउ हिज गेस्टर्स टू माइन आइज आर अगस्ट। और अब क्या हो रहा है? उस किसान की जो छाया है मेरे मन में, वह बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव और नोबल हो चुका है, एंड स्ट्रेंज, और अलग हो चुका है। हिज हाइट्स सीम्स टू टच द स्टारी स्काइस। और उसका जो कद है वह ऐसा लग रहा है कि मानो वह पूरे के पूरे आसमान को छू रहा है।